तो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर का स्टडी किया था डिटेल में। देन आईपी एड्रेसेस। सो देयर आर आई टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड सेकंड वन इज द डायनामिक एड्रेसिंग मोड। ओके, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे IPv6, दैट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन वी स्टडी द मैक एड्रेसेस। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो योर सिलेबस मेन टॉपिक इज IPv6, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ओके, सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज इफ योर मोबाइल फोन, वॉच, MP3 player, then telehealth or sport monitoring devices are all connected to the internet, then you personally are carrying half a dozen of IP addresses already। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर इंटरनेट अगर डिवाइस पे वर्क कर रहा है, सो ईच डिवाइस हैज़ एन इंडिविजुअल IP। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस है दे आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, दे हैज़ अ इंडिविजुअल IP एड्रेस। ओके, दैट इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अभी सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच आपको पता है कि दैट कैन बी कनेक्टेड टू द मोबाइल थ्रू अ ब्लूटूथ। तो वहाँ पे आप मैसेज रीड कर सकते हो। ठीक है, देन वहाँ से आप कॉल लगा सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो ऑन द स्मार्ट वॉच। ठीक है, सो जो कनेक्टिविटी है बिटवीन योर फोन एंड योर स्मार्ट वॉच इज़ थ्रू अ दिस ब्लूटूथ एंड it can connected through the interconnect। okay, then next one is MP3 player। ठीक है, अगर लाइव सॉन्ग आप सुन रहे हो MP3 प्लेयर पे, ठीक है, या मोबाइल पे, ठीक है, सो दैट यूजेस द इंटरनेट। टेली हेल्थ, जैसे आपको पता है कि अभी बहुत सारे हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आ गए, जैसे वॉच। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हार्ट बीट्स, ठीक है, पल्स रेट, ये सब मेज़र होता है। ठीक है, और वो आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो वो डेटा। सो दैट इज़ ड्यू टू द इंटरनेट। देन स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ठीक है, जैसे आपका स्टॉप वॉच, स्मार्ट स्टॉप वॉच। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इन सभी डिवाइसेस के एक यूनिक IP एड्रेस होगा। ये जो भी हमने अभी लिस्ट देखा, वॉच, MP3 प्लेयर, टेली हेल्थ, फोन्स, ओके, they are connected with the internet, so they uses a unique IP address। so you are personally carrying a half dozen of IP addresses already। अगर ये डिवाइसेस आप सपोज कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस है उतने IP एड्रेस वो कैरी कर रहा है, फॉर एग्जांपल। ओके, सो सेकंड पॉइंट, एट होम यू विल स्टार्ट विथ ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग कनेक्टेड। तो जैसे आप घर पे हो, तो घर पे जो भी अलग अलग डिवाइसेस, जैसे आपके पास सपोज मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है, तो घर में अगर वाईफाई है, सो दिस डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द वाईफाई एंड थ्रू वाईफाई इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बट बियॉन्ड दैट यू माइट ऑल्सो हैव अ सेंसर्स एट एवरी डोर एंड विंडो फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया होम ऑटोमेशन का। ठीक है, तो IoT में होम ऑटोमेशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यू कैन डू द होम ऑटोमेशन बाय यूजिंग दिस IoT टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसे सिक्योरिटी, डोर सिक्योरिटी, ठीक है, देन CCTV कैमरा सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी आप IoT थ्रू कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दैट सेंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, सपोज यू माइट हैव अ सेंसर्स एट एवरी डोर। तो जितने भी घर में डोर है होम में, दे आर कनेक्टेड विद द सेंसर्स। ओके, एंड विंडोज़ also connected with the sensor for security purpose। so sensor are the sensor are most sensitive device। they can sense the environmental changes and convert into the appropriate signal। suppose and it is an analog signal in voltage form, then that analog signal goes into the controller and controller will convert that signal into the digital one and take the action, appropriate action, and it is given to the actuator। ओके, तो इस तरह से एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मोर सेंसिटिव एंड साउंड सेंसर्स टू डिटेक्ट द
प्रेजेंस ऑफ माइस एंड बीटल्स, ठीक है। तो विंडोज़ पे या डोर पे जो सेंसर्स लगा है वो एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी लगा है, एंड दे आर मोर सेंसिटिव, ठीक है। अगर वहाँ पे साउंड सेंसर्स अगर यूज़ किए डोर और विंडोज़ पे, सो दे डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ माइस एंड बीटल्स, ठीक है। तो जो मच्छर या जो भी कीड़े एंटर करेंगे वो उनका साउंड भी क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। सो दे आर मोर सेंसिटिव टू द साउंड, ठीक है। अगेन अनदर एग्जांपल फॉर होम ऑटोमेशन इज अदर सेंसर चेक द टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर फ्लो लेवल्स फॉर इफ़िशियंसी, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि सिंपल टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं हम आईओटी में, प्रेशर सेंसर, मॉइस्चर, ठीक है, एयर फ्लो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सेंसर्स है। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वी गेट द डेटा एंड प्रोसेस दैट डेटा एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इट, ओके। जैसे अभी टेम्परेचर सेंसर है या मॉइस्चर सेंसर है, ओके। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, इट विल सेंस द रूम टेम्परेचर और द, अगर आप उसे एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ होम, so it will measure the outside temperature, okay, and that temperature is given to the controller for processing, and it is processed in an appropriate form and it will display on the display device, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना है, सपोज कंप्यूटर के मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है, आपको मेल चाहिए आपके मेल आईडी पे, तो वो अपने आप कंट्रोलर क्या कर देगा, आपको मेल सेंड कर देगा। नहीं आपको मोबाइल पे मैसेज चाहिए, टेक्स्ट मैसेज, तो टेक्स्ट मैसेज कर देगा आपको, ठीक है। या आपके पास अगर कोई ऐप है मोबाइल में दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, सो ऐप पे आपको डिस्प्ले करा देगा कि रूम का कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल होम ऑटोमेशन है। मॉइस्चर, रूम में कितना मॉइस्चर है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है। अगर आप मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ करते हो, ठीक है, सो एट दैट टाइम इट गिव्स द हेल्प, ठीक है। सो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है होम ऑटोमेशन के। देन नेक्स्ट सेंसर इज एयर फ्लो, ठीक है। सो एयर फ्लो सेंसर क्या करेगा, इट विल सेंस द फ्लो ऑफ एयर इन द रूम, ठीक है, थ्रू द विंडो और थ्रू द डोर, ठीक है। तो एयर फ्लो उसको एयर फ्लो को क्या करेगा, मेज़र करेगा, एंड दैट सिग्नल इज़ गिवन टू द कंट्रोलर, ठीक है। तो ये कंट्रोलर उसके डिस्प्ले भी कर सकता है, या अकॉर्डिंग टू दैट इट विल टेक द एक्शन, ठीक है, फॉर द डोर और विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कंट्रोलिंग एक्शन के लिए कुछ और मैकेनिज्म वहाँ पे कनेक्ट है, मीन्स जिस तरह से एयर फ्लो है उस हिसाब से क्या होगा, विंडो विल बी ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अगर एयर फ्लो ज़्यादा है तो अपने आप क्या कर देगा, विंडो को क्लोज कर देगा, ठीक है। जितना एयर फ्लो आपने सेट किया होगा रूम के लिए कि मुझे इतना ही एयर फ्लो चाहिए रूम में, तो अपने आप क्या कर देगा, विंडो को उतना बंद कर देगा, ठीक है। एंड उतना ही जितना कांस्टेंट एयर फ्लो आ रहा है वहीं तक वो विंडो आपका क्लोज होगा, ठीक है। सेम फॉर डोर, अगर डोर में आपने एयर फ्लो सेंसर कनेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, एयर फ्लो को सेंस करेगा थ्रू दैट डोर एंड इट विल ओपन और क्लोज दैट डोर, ठीक है। अगर एयर फ्लो कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डोर और विंडो को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ होम ऑटोमेशन बाय यूजिंग द IoT। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इज it is hard to predict what order of number of internet connected devices a household might have in near future, tens, 100,000, ठीक है। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट देखा कि अगर आपके पास अलग अलग डिवाइसेस है दैट आर द स्मार्ट डिवाइसेस, सो दे कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग द IoT। सो सपोज फॉर होम ऑटोमेशन there are number of devices which are connected to the internet in the near future, so that can be a 10, 100 or 1000 for only a one home, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर फ्लो, ठीक है, साउंड सेंसर का एग्जांपल लिया है। तो इसी तरह से अगर होम ऑटोमेशन में अगर अलग अलग सेंसर, जितने भी सेंसर यूज़ होंगे, ठीक है, तो उन सब का एक यूनिक IP एड्रेस होगा, ठीक है।
मीन्स जैसे टेम्परेचर सेंसर है तो टेम्परेचर सेंसर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, मॉइस्चर सेंसर का अलग रहेगा फॉर एग्जांपल। देन एयर फ्लो जो सेंसर है उसका एक आईपी एड्रेस अलग रहेगा, क्योंकि क्या है अलग अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो और उसमें बहुत सारे सेंसर्स एंड एक्चुएटर है, तो कंट्रोलर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंसर किस टाइम पे कौन सा डेटा सेंड कर रहा है। जैसे हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग में पढ़ा कि सेंडर एंड रिसीवर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है हेडर में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो जो सेंसर है जो डेटा सेंड कर रहा है कंट्रोलर को, सो दैट हैज़ ए यूनिक आईपी एड्रेस, देन द कंट्रोलर विल अंडरस्टैंड सो विच सेंसर आर सेंडिंग और रिसीविंग द डेटा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आईपी एड्रेस का मेन रोल है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी डिवाइसेस यूज़ होंगे होम ऑटोमेशन के लिए फॉर एग्जांपल, सो उतने सारे आईपी एड्रेस वहाँ पे उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दैट कैन बी 10, 100, 1000, जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा इन दैट प्रोजेक्ट और इन दैट ऑटोमेशन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट these numbers are increasing in the future, okay. Next point, enter IPv6 which uses 128 bit addresses। तो जैसे हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग में ऑलरेडी पढ़ा कि IPv6 जो है दैट इज़ द uses the 128 bit addresses, okay, usually display to user as a 8 groups of 4 hexadecimal digit। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता है इट हैज़ द बेस ऑफ 16, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो जैसे ये 128 बिट का आपका टोटल IPv6 एड्रेस है, ठीक है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप ऑफ 16 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है IPv6 का, तो इट इज़ अ 8 ग्रुप, ठीक है। तो इसमें टोटल जो ग्रुप्स है वो 8 है एंड फॉर ईच ग्रुप इट इज़ अ 16 बिट एड्रेस इज देयर, ठीक है। सो द स्पेस और द एड्रेस स्पेस इज़ 2⁻128। तो इतने सारे एड्रेसेस पॉसिबल है, ठीक है। वाई वी आर टेकिंग द 2 बिकॉज दीज आर द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो अभी जो स्क्रीन पे आप एग्जांपल देख रहे हो 001, ठीक है, 0 dB, तो ये सब क्या है आपके बाइनरी नंबर्स है, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 विल बी टेक एज अ सेम इन डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 9 सेम जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में नोट करते हैं सेम है, बट आफ्टर 9 फॉर 10 इट कैन बी नोटेड एज अ कैपिटल A, B, okay, C, and last one is the F, that is 15 in the decimal number system, ठीक है। तो maximum number we can write from 0 to 15, if you count it is 1, so it will be a 16, that's why the base of hexadecimal number system is 16, ठीक है, क्योंकि डिजिटल में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 dB, ओके। तो ये A, ओके, A मीन्स 10, E मीन्स 14, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स यहाँ पे यूज़ किए IPv6 एड्रेसिंग में, ठीक है। सो जो टोटल एड्रेस स्पेस रहेगा वो 2⁻128, ठीक है। इतने सारे एड्रेसेस पॉसिबल है बिकॉज 2 इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये जितना भी आपका आंसर होगा इसका 2⁻128, इतने पॉसिबल IPs है in IPv6 addressing, okay। Next topic is IPv6 and powering devices, ठीक है। So first point in that we know that we can regularly charge and maintain a small handful of devices, ठीक है। जैसे just like your mobile phone, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन को हम रेगुलरली क्या करते हैं, चार्ज करते हैं एंड मेंटेन अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। या जैसे आपका पावर बैंक है, पावर बैंक को भी हम चार्ज करके रखते हैं, सेम वेज टैब, लैपटॉप, ओके। सो दिस डिवाइसेस आर रेगुलरली चार्ज एंड मेंटेन अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। सेकंड, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस
however are very different. ठीक है, so in case of large number of devices this case will be a different. The devices should be low power and very reliable while still being capable of connecting to the internet. तो जो small devices है just like a smartphone, so that requires a very low power for its operation. ठीक है, तो जिस तरह से अब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होते जा रहा है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो पावर रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, मीन्स आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा एंड प्रोसेसिंग पावर इज़ ऑल्सो मोर. ठीक है, सो दे आर वेरी रिलायबल वाइल स्टिल बीइंग कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. ठीक है, फिर वो इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट परहैप टू अकम्प्लिश these devices will team together in a mesh network. ठीक है, तो ये जो गोल है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये अचीव करने के लिए जो भी डिवाइसेस है दे आर वर्क एज अ टीम और इन अ नेटवर्क. ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, सपोज आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ सेंसर्स है, टैब्स है, लैपटॉप्स है. ओके, दे आर कनेक्टेड एज अ टीम. ओके, और in a network, and this is, suppose this is a one network and it is connected to the different network. ठीक है, so that is the example, means these low power devices can also be connected to the internet. ठीक है, but they can charge regularly and maintain. Okay, so that is the IPv6 and powering devices. ठीक है, तो क्योंकि अगर आप IoT में जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी प्रोजेक्ट उसमें डिज़ाइन होगा, सो दैट रिक्वायर्स द पावर ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो पावर रिक्वायरमेंट है हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में या नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में कि बैटरी लाइफ क्या होगा. ठीक है, मीन्स IoT में जो भी सेंसर्स, एक्चुएटर या कंट्रोलर यूज़ होंगे, सो दैट नीड्स द पावर. ओके, एंड इट टेक्स द जनरेट DC power, that is a direct current. So it can be supplied from a battery or it can be supplied from the UPS. Okay, as a battery backup. ठीक है, या it can be supplied from the inverter also. ठीक है, तो अलग अलग टाइप से बैकअप्स के. ठीक है, तो वो किस तरह से हैंडलिंग होगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले यूनिट्स में. ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैक एड्रेस का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.